माना कि अमृत अमृत होता है, पर सही अनुपात और सही समय पर न लिया गया अमृत भी आपके लिए जहर बन सकता है। इस बात से तो सहमत है ना आप? कोई बात नहीं, नहीं भी सहमत है ना, तो वीडियो के अंत तक जाते जाते आप पूरी तौर पर सहमत हो जाएंगे। कल एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था एप्सम सॉल्ट के ऊपर। हालांकि मैं तो बाज़ार से लेती नहीं हूँ, क्योंकि संतुलित आहार जब मैं नियमित रूप से देती रहती हूँ तो मेरे पौधों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं अपना ये देती हूँ घरेलू। कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला देख लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगी कि कैसे आपको बाज़ार से न खरीदना पड़े, वो सब कुछ आपके किचन में मौजूद रहता है। तो कल जो एप्सम सॉल्ट का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो पर मेरे एक भाई के द्वारा पूछा गया सवाल काफ़ी अहम है, और इस सवाल का जवाब मैं इंडिविजुअली कई बार दे चुकी हूँ। और इन भाई का सवाल है कि एप्सम सॉल्ट क्या गर्मियों में दे सकते हैं, अगर हाँ तो कितना, यानी कि किस मात्रा में। तो आज की वीडियो में आप ये सब कुछ जानेंगे कि एप्सम सॉल्ट हमें कब देना होता है, कैसे देना होता है, कितना देना होता है, और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होती हैं जिससे कि हमारा अमृत अमृत ही रहे, जहर न बने। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज के कई सारे सवालों के जवाब के साथ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। परिवार से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो हमारे परिवार से जुड़िए। ढेर सारी जानकारियाँ जो एकदम से सच्ची आपके साथ पेश करी जाती हैं, जो है वो है। आपको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए पूरी जानकारी अंत तक देखनी बहुत ज़रूरी होती है। अधकचरा ज्ञान हमारे लिए जहर बन सकता है। मेरी भरसक कोशिश रहती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी सफलता मिले। आपके पौधे मतलब मेरे पौधे, आपका कोई भी पौधा न मरे। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनों के बीच जानकारी भरे वीडियो शेयर किया करिए। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, जब मैं उनसे सीखती हूँ तो वही आपके साथ बांटने आ जाती हूँ। अब अपने इन राजीव भाई के सवाल के बदले, या और भी जिन जिन भाई बहनों का मेरे ये सवाल होता है, उनसे इस सवाल के बदले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपको खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब महसूस होती है? जब आप सो रहे होते हैं या फिर जब आप जग रहे होते हैं? और मुझे लगता है 100% आप सभी का यही जवाब होगा कि जब हम जग रहे होते हैं। बहुत सारी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम जग रहे होते हैं तो हम बहुत सारा काम करेंगे, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। पर जब हम सो रहे होते हैं हमारा शरीर डोरमेंसी पीरियड में होता है, तो उस समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यही मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि अपने आप से, यानी कि ह्यूमन लाइफ से पौधों को कोरिलेट करना शुरू करिए, आपकी आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो जैसे हमारे जगने के बाद हमें बहुत सारा खाने पीने की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह से हमारे पौधों को। अब पौधों का विकास कब होता है? जैसे ही फरवरी शुरू होती है तो हमारे पौधों में विकास होना शुरू होता है। सर्दियों में हमारे जो परमानेंट पौधे हैं तो लगभग बहुत सारे हमारे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। सीजनल पौधों की अगर बात छोड़ दें तो हमारा जो सर्दियों का मौसम होता है वो होता है हमारा डोरमेंसी पीरियड का। ये भी सब जगह की अलग अलग बातें होती हैं, जहाँ जैसा मौसम वहाँ वैसे काम। फरवरी आते आते हमारी नज़रें पौधों में जाती हैं कि कब हमारे पौधों में कोपल फूट रही है, कब हमारे पौधों में विकास हो रहा है। तो ये एक संकेत होता है कि पौधे हमारे सो के जगह हैं। अब इतने लंबे समय से जब सो रहे थे तो जाहिर है कि इन पौधों को अब हमें पौष्टिक आहार देने की ज़रूरत होती है। पौधे को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय आप एप्सम सॉल्ट देंगे। अब जिस पीरियड में पौधा आपका सो रहा था, डोरमेंट था, तो उस समय आपके एप्सम सॉल्ट का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जो पौधे आपके डोरमेंसी पीरियड में नहीं गए थे उनमें आप दे सकते हैं, पर जो डोरमेंसी पीरियड में थे उनको सिर्फ सुकून से आराम करने देना होता है। हमें बस इंतज़ार करना होता है कि कब ये पौधे जगेंगे और कब इनको हम अपना हेल्दी खिलाएंगे पिलाएंगे। तो गर्मियों के मौसम में आप अपने इन सारे इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों की वजह से हमारे पौधे कई बार झुलसने लगते हैं, पर ग्रोथ हमारी गर्मियों में ही भर भर के होती है।
अब सर्दियों में भी आप उन पौधों को दे सकते हैं जो पौधे डोरमेंट नहीं हुए थे। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिरकार पौधे सो के जग गए, हमें उनको देना है तो देना कितना है, तो ये भी आपका पौधा बताएगा। आपका पौधा अगर डेफिशिएंसी से जूझ रहा है तो आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, वरना सिर्फ 1 बार ही पर्याप्त है। आप महीने में 1 बार दे दीजिए। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अगर आप संतुलित आहार लगातार खिला रहे हैं जो कि आपकी किचन से भर भर के निकलता है, तो आपको खिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पौधों में डेफिशिएंसी है तो आप बाज़ार से मंगा के दे सकते हैं। महीने में आप 2 बार दे दें जब तक डेफिशिएंसी है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको महीने में सिर्फ 1 बार तक ले आएँ, उतना ही पर्याप्त से बढ़कर है। बस उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए ये तो हो गया कि हमें कब कब देना है। अब देना कैसे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे राजीव भाई का सवाल था कि देना कितना है। तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला के रख दीजिए। कुछ समय बाद वो घुल जाएगा, उसके बाद आप पौधों को दे सकते हैं। अब देना कैसे है, ये भी एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कॉमन से सवाल होते हैं तो उठते ही रहते हैं। तो जब आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोला तो आप देखिए इस तरह से अपने पौधों के ऊपर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको पौधे की मिट्टी में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लगभग सारे सवाल कवर हो चुके हैं। तो अब हम लोग याद रखेंगे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी सावधानियाँ, और वो सावधानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस दिमाग में आपको एक बार रखना होता है कि हमें काम सावधानी पूर्वक करना है। एप्सम सॉल्ट का बहुत अधिक उपयोग हमें नहीं करना होता है, क्योंकि ये आपके जो पोषक तत्व हैं उनका बैलेंस बिगाड़ सकता है। एक बैलेंस हमें बना के चलना होता है, जैसे हमारी बॉडी का बैलेंस वैसे ही हमारे पेड़ पौधों की मिट्टी का बैलेंस। ये जब आप स्प्रे करेंगे या मिट्टी में देंगे तो आप सुबह के समय करेंगे या शाम के समय करेंगे, यानी कि ठंडे मौसम में। गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ धूप में आपको ये सब काम नहीं करने होते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत तेज़ धूप में हम लोग कोई भी खाद वाद पौधों को नहीं देते हैं, बस सेम उसी तरीके से गर्मियों में आप पौधों में जो भी काम करें सुबह जल्दी करें या फिर शाम को धूप खत्म होने के बाद करें। बस यही छोटी मोटी जानकारियाँ थी। आशा करती हूँ कि अब एप्सम सॉल्ट को लेके आपका कोई सवाल नहीं उठेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप भी खूब सारे पौधों को एंजॉय करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।